4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा घाटी में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था और इस आपदा में पूरा कांगड़ा शहर तबाह हो गया था और 20,000 से अधिक लोगों की जान तक चली गई थी। सदियों पुराना ऐतिहासिक ब्रजेश्वरी मंदिर, जो अपनी अटूट आस्था और सोने चांदी के वैभव के लिए जाना जाता था, पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया था। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन, हिंदू संगठनों और अमृतसर के सिख भक्तों के भारी दान और प्रयासों से मंदिर को दोबारा बनाया गया। साल 1920 के दशक में जब यह भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, तो ये ब्रिटिश भारत के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बन गया। साल 1921 से 1926 तक जब भारत के वॉइसरॉय रहे लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के लिए कांगड़ा का आधिकारिक दौरा किया, तब उन्होंने ये सुना कि प्राचीन शक्तिपीठ आपदा के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो स्वयं इस मंदिर को देखने और वहां पर जो भी गतिविधि थी, मंदिर किस तरह से निर्माण किया गया था, उसको देखने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। जब वो वहां गए तो वहां पर उनका सम्मान हुआ और ये 1920 के दशक की बात थी। और जैसे ही वो इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हुए, वहां चारों तरफ देखने लगे। लेकिन वो होता है कि अंग्रेज हमेशा जो मंदिर रहते थे, हिंदुओं के मंदिर रहते थे, उन्हें थोड़ा सा कुछ अलग नजरिए से देखते थे, पाखंड, ढोंग या फिर अंधविश्वास की नजर से देखते थे। लेकिन जैसे लॉर्ड रीडिंग उस मंदिर के प्रांगण के अंदर दाखिल हुए, उनका असल मकसद एक कूटनीति था। मतलब कि वो दिखाना चाहते थे कि वो किस तरह से, जो आजादी की एक क्रांति उस वक्त चल रही थी, उसके बीच वो दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज किस तरह से, मतलब हिंदुओं के प्रति, उन लोगों के प्रति एक उदारता रखते हैं। तो इसी उदारता के चलते कि भूकंप से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ था, तो इसी बहाने वो ब्रजेश्वरी मंदिर भी चले गए। लेकिन वहां जाते जब वो मंदिर के अंदर गए तो उनका मन एकदम से बदल गया। एकदम से न जाने उनको ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उस मंदिर, उस अंग्रेजी शाही अफसर ने माता के मंदिर, मां ब्रजेश्वरी के मंदिर जाकर सर नवाजा, सर झुका दिया और उनके सम्मान में इस तरह से उनको कुछ अलग सा महसूस हुआ कि इतिहास में ये कदम जो लॉर्ड रीडिंग का था, वो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्योंकि वो पहले और एकमात्र ब्रिटिश वॉइसरॉय थे जिन्होंने इस प्राचीन और बार बार विदेशी आक्रमणकारियों वाले इस मंदिर को, जिसे महमूद गजनबी और फिरोज शाह तुगलक द्वारा लूटे गए मंदिर के आगे नतमस्तक होकर दोबारा से इसकी स्थापना की और इस शक्ति को उन्होंने स्वीकार किया। तो यहां पर यह साफ देखा जा सकता है कि हमारे जो तीर्थ स्थल है, हमारे जो मंदिर है, उनमें कहीं ना कहीं एक आस्था तो है ही, जैसे बाहरी लोगों ने स्वीकार किया। इसी वजह से असल कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। देखते रहिए अनसीन हिमाचल, देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी।